नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि दुखों की रात बहुत लंबी होती है, उसका अंत बहुत समय बाद हुआ करता है। तो वो दिन आ गया जब आपके दुखों का अंत होने वाला है। 29 तारीख दोस्तों, इस सप्ताह में, इस अवधि काल में शनि आपके सभी तरह के दुखों का अंत करने वाले हैं, आपकी झोली में खुशियां भरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। उतरती हुई साढ़े साती की शुरुआत होती है। उतरती साढ़े साती अक्सर लाभदायक होती है। मैं अपने 30 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। बहुत बड़े स्ट्रेस से, बहुत बड़ी ज़िंदगी की जद्दोजहद से आप निजात पाने वाले हैं। आप रिलैक्स्ड रहेंगे, सबसे बड़ी बात। आप रिलीफ में रहेंगे, खुश रहेंगे और आपके अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। क्या क्या और मिलने वाला है इस सप्ताह, उसकी चर्चा भी करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अकस्मात कुछ बड़ा होगा, क्योंकि अष्टम भाव के ऊपर सभी ग्रहों का प्रभाव, 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव। अष्टम भाव दोस्तों पताल का भाव है। अचानक कुछ न कुछ घटनाक्रम ज़िंदगी में घटता है तो वह अष्टम भाव से देखा जाता है। नेगेटिव सेंस में भी और पॉजिटिव सेंस में भी। जब अष्टम भाव शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रह गुरु, बुध, शुक्र इत्यादि, चंद्रमा एवं पक्ष बली इस भाव को प्रभावित करें या इस भाव में हों, अच्छी स्थिति में हों, तो बहुत अच्छा फल देते हैं। ऐसी बात नहीं। कैसे ना, बद से बदनाम बुरा, 6, 8, 12 भावों को ज़्यादा बदनाम किया जाता है, परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता, बल्कि अक्सर ऐसा नहीं होता। आई वुड लाइक टू से देवानंद हो, फिल्म स्टार, उनकी कुंडली में 4, 4, 5, 5 ग्रह 12वें भाव में देखे जाते हैं। और भी कई जानी मानी हस्तियां हैं। छठे भाव में मुकेश अंबानी की कुंडली में 3, 4 ग्रह हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि 6, 8, 12 भावों में ग्रह बैठे हों तो वह परेशान करें। अमिताभ बच्चन की कुंडली में 4 ग्रह हैं अष्टम भाव में। एनीवेज, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो कहने का मतलब, अष्टम भाव से क्या राजयोग मिलने वाला है उसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर गौर से देखें, केतु पहले से ही अष्टम भाव में विराजमान है। शनि, सूर्य, राहु, बुध, शुक्र और चंद्रमा का भी प्रभाव 29-30 तारीख को होगा अष्टम भाव के ऊपर। जो अष्टम भाव से हम रिसर्च, गोपनीय जो तथ्य होते हैं, गोपनीय इवन कष्ट होते हैं, जो गोपनीय बातें होती हैं, उसका विचार करते हैं। और अष्टम भाव में अगर शुभ ग्रह हो तो लिगेसी से लाभ के योग प्रबल बनते हैं। अष्टम भाव में अगर अशुभ ग्रह बैठे हों, मैलिफिक ग्रह बैठे हों, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। व्यक्ति को उस ग्रह की दशा अंतरदशा में स्ट्रगल करना पड़ सकता है, भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। परंतु आपके अष्टम भाव के ऊपर सभी ग्रहों का प्रभाव हो तो आप की ज़िंदगी में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। ज़्यादातर ये सुखद इसलिए क्योंकि गुरु केंद्र में बैठे हैं। गुरु का प्रभाव कर्म भाव के ऊपर भी है, तो आपका कैरियर क्षेत्र इंटैक्ट रहता है। गुरु की दृष्टि ये बताती है आपके कैरियर में एक उछाल आ सकता है। और गुरु के 12वें भाव के ऊपर एस्पेक्ट ये बताता है कि आप विदेशों में कामयाब होंगे, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, या गूढ़ विद्याओं से आपको लाभ होगा, पराविद्याओं से आपको लाभ होगा। कोई भी हिडन जो आपके शत्रु हैं उनका नाश होगा। लिगेसी से धन लाभ हो सकता है। अचानक विंडफॉल के योग भी बनते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी अष्टम भाव के ऊपर है और शनि का प्रभाव भी है, जो कि लग्नेश हैं। गुरु का प्रभाव काफ़ी
उत्तम रहेगा अष्टम भाव के ऊपर, क्योंकि गुरु लाभ स्थान और धन भाव के मालिक हैं। तो लीगेसी से लाभ के योग बनते हैं और कहीं इंश्योरेंस इत्यादि से भी आपको लाभ हो सकता है, इस तरह की स्थिति बनती है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप ज्योतिष से लाभान्वित होते रहें। यही एक छोटी सी गुजारिश है। तो हम बात कर रहे थे चंद्रमा की। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये राशिफल होगा दोस्तों। अंत में हम शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन और उपायों की बात भी करेंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। चंद्रमा कल के दिन 23 तारीख 11वें भाव में होगा। ये चंद्रमा मंगल से दृष्ट होगा। मंगल आपके कर्म भाव के मालिक हैं। छठे भाव के मालिक और कर्म भाव के मालिक का संबंध हो रहा है कल के दिन। धनु राशि में चंद्रमा 11वें भाव में। शत्रुओं को पराजित करने में आप कामयाब होंगे। कंपटीटर्स को पराजित करने में आप कामयाब होंगे। बैंकों से आपको ऋण मिल जाएगा। कार्यस्थल पर कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी कैरियर के भाव के ऊपर है, मंगल की राशि के ऊपर है। चंद्र मंगल योग धन की स्थिति के लिए बेहतर होता है। 11वें भाव में चंद्रमा हो तो आपके मित्र आपका साथ देते हैं। बैंकों से ऋण मिल सकता है। कोर्ट कचहरी से कोई सुखद समाचार मिल सकता है। आपका तेज बल बना रहेगा। आप खुश रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे। अच्छा दिन है कल का दिन। अधूरे कार्यों को निपटाने के लिए दिन बहुत उत्तम है, बहुत खास है। अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो आपके लिए दिन और भी खास रहने वाला है। 24, 25 और 26 तारीख 3:14 तक चंद्रमा 12वें भाव में रहेगा। चंद्रमा जब भी दोस्तों 12वें भाव में होता है तो रूटीन के कार्यों के लिए बहुत अच्छा दिन होता है। हालांकि भाग दौड़ की ज़िंदगी के पश्चात थोड़ा सा सुस्ताने का मौका भी ये चंद्रमा देता है। आप आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे, अपने साथ समय बिताना पसंद करेंगे। गूढ़ विद्याओं में आपका इंटरेस्ट होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी इस चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि नवम दृष्टि है। चंद्रमा को बल मिलता है। निश्चित तौर से आप ऐसे कामों में संलग्न रहेंगे जो काफ़ी दिनों से अधूरे रहे हैं। शोध का कार्य हो सकता है। मेडिकल क्षेत्र में हैं तो लाभान्वित होंगे। रिसर्च कर रहे हैं तो लाभान्वित होंगे। कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो लाभान्वित होंगे। हॉबीज़ के लिए दिन बहुत उत्तम है। विदेशी कामकाज के लिए बहुत उत्तम है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो भी दिन बहुत अच्छे हैं। धर्म कर्म में आपकी रुचि रहेगी। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होंगे। मन हल्का फुल्का रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। चंद्रमा को जैसे कि बताया बल मिलता है। चंद्रमा छठे भाव का मालिक है, 12वें भाव में है, तो कहीं ना कहीं कर्जे की प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल सकता है। बैंकों से ऋण मिल सकता है और स्वास्थ्य आपका इम्प्रूव होगा गुरु की दृष्टि के कारण। धन की स्थिति बेहतर रहेगी, खासकर विदेशी कामकाज में सफलता। मेडिकल क्षेत्र से लाभ हो। सोशल वर्क करने से आपको सुकून मिलेगा। चैरिटी करने से आपको सुकून मिलेगा। अपने इष्ट देव की आराधना करने से भी आपको सुकून और शांति का एहसास होगा। जज्बात में आकर किसी के साथ कमिटमेंट मत करें। किसी को धन मत दें। इमोशनल लेवल अपना डाउन रखें। सहज रहें, शांत रहें। इमोशंस में कोई डिसीजन ना लें। हालांकि मंगल की दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर उच्च की दृष्टि है, तो आपके कामकाज के लिए स्थितियां अच्छी ही रहेंगी। खासकर विदेशी कामकाज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों के लिए दिन ये 2.25 दिन 24, 25 और 26 तारीख 3 बजे तक दिन उत्तम ही रहेंगे। कुल मिलाकर लव लाइफ आपका श्रेष्ठ रहेगा। कंपटीशन में आप निश्चित तौर से कुछ खास करेंगे। आपकी प्लानिंग ठोस होगी। 26, 23, 28 तारीख चंद्रमा आपके लगन में, आपकी राशि में। दोस्तों जब चंद्रमा लगन में होता है, राशि में होता है, तो आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक सी आ जाती है। वैसे भी ये गज केसरी योग बनता है। गज केसरी राजयोग का प्रभाव देखने को मिलेगा। आप में एक एनर्जी सी होगी, एक पॉजिटिव करंट सा होगा दिमाग में, उत्साह होगा, नेगेटिविटी से दूर रहेंगे।
नेगेटिव विचारों के ऊपर आप फतेह पाएंगे। पॉजिटिव रहने से आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। गण्यमान्य लोगों का साथ भी मिल सकता है। आप खुश रहेंगे परिवार के साथ और कुल मिलाकर धन की स्थिति बेहतर होगी। निवेश के लिए दिन उत्तम रहेंगे। 26, 23 और 28 तारीख संध्या समय तक ये चंद्रमा जब तक लगन में है तो निवेश की स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। कुल मिलाकर ये चंद्रमा बहुत अच्छा है आपके लिए। गज केसरी राज्यों के कारण समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है आपकी। चंद्रमा की अगर नक्षत्र की बात करें तो 28 तारीख को गुरु के ही नक्षत्र में होगा, पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में। तो इस नक्षत्र में जब चंद्रमा होता है तो निश्चित तौर से आपका ध्यान धर्म कर्म के प्रति भी होगा। चैरिटी करेंगे तो लाभ होगा। इष्ट देव की आराधना करने से आपको सुकून का एहसास होगा। एल्डर्स का आशीर्वाद लेते रहें, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, अच्छा रहेगा। शिक्षा के कामकाज में आपको सफलता मिलेगी 28 तारीख खासकर। कुल मिलाकर ये दिन लाभकारी है। धन की स्थिति बेहतर होगी। बैंकों से ऋण इन दिनों भी मिल सकता है। बात करते हैं 29-30 तारीख की। चंद्रमा शनि, सूर्य, राहु, बुध, शुक्र के साथ द्वितीय भाव में मीन राशि में। दोस्तों, जब मन इतने सारे ग्रहों से प्रभावित हो तो काफ़ी मन में कौतूहल तो रहेगा, मन में जिज्ञासा रहेगी। हाँ, परिवार के साथ आपका समय बहुत उत्तम रहेगा। मित्र क्षेत्रीय चंद्रमा है। परिवार के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। धन की स्थिति बेहतर होगी। धन को लेकर किंचित मात्र भी चिंता मत करें। आने वाले समय में आपके धन में वृद्धि होने वाली ये कॉम्बिनेशन, धन स्थान में 6 ग्रहों का प्रभाव, ये बताता है कि आने वाले दिनों में आपके पास धन की बरसात वाली स्थिति बनेगी। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपका सिरे चढ़ेगा। ये चांसेस बड़े प्रबल हैं दोस्तों। हाँ, पारिवारिक मतभेद को भुलाकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। एजुकेशन के रास्ते में आ रहे अवरोध दूर होंगे। शिक्षा जगत में अगर कामकाज करते हैं तो दिन बेहतर रहेगा। रेवती नक्षत्र में 29 तारीख को चंद्रमा होगा, जो कि बुध का नक्षत्र है, बुध के साथ है। तो व्यापारी वर्ग के लिए 29 तारीख खास रहेगी। बौद्धिक कार्य जो करते हैं, जो साइंटिफिक लाइन में हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए भी समय खास रहेगा। कम्युनिकेशन की फील्ड से आपको लाभ होगा। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में है तो आप की स्थिति बेहतर होगी। आपको कुछ न कुछ उपलब्धि मिल सकती है, कुछ न कुछ खास कर सकते हैं। आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ने के योग भी बनते हैं 29 और 30 तारीख। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा। ये 2 दिन आपके लिए बहुत खास रहने वाले हैं। जब 6 ग्रह आपके धन भाव में होंगे तो धन की स्थिति तो बेहतर होगी और आप अपनी वाणी से, अपनी स्पीच से बहुत कुछ खास कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत खास दिन है। अष्टम भाव के ऊपर प्रभाव इस चंद्रमा का, सभी ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा के साथ अष्टम भाव के ऊपर। आप निश्चित तौर से धर्म कर्म के प्रति, तंत्र मंत्र के प्रति आप का रुझान हो सकता है। पराविद्याओं की तरफ आपका रुझान हो सकता है। इनसे आपको फ़ायदा भी हो सकता है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत उत्तम रहेगी। दोस्तों, केतु का अष्टम भाव में बैठना और सभी ग्रहों से दृष्ट होना, केतु या यूँ कहें आपका अष्टम भाव एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब आप के ज्ञान के चक्षु, जैसे थर्ड आई जिसे कहें, वो जागृत हो सकते हैं, जिसे इंट्यूशन पावर कहें। आप इंट्यूशन पावर के कारण कुछ ना कुछ हासिल भी कर सकते हैं। सो बी केयरफुल। अपने ड्रीम्स को याद रखें, अपने विचारों को पकड़ें। खासकर 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ऐसी स्थिति में रहेंगे जब आपको आभास बहुत ज़्यादा होगा और जिसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसी स्थिति के बारे में भी आपको सिग्नल मिल सकता है जिसमें आप असहज हों, और ऐसी स्थिति के बारे में भी आपकी इंट्यूशन आपको केंद्रित कर सकती है जहाँ से आपको फ़ायदा हो। उस व्यक्ति के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में आपके दिमाग में बार बार ख्याल आए और अचानक से कोई ऐसा ख्याल आए जिसके बारे में कभी सोचा ना हो। सो बी केयरफुल। इंट्यूशन को पकड़ने की एक प्रैक्टिस करें। सोचें कौन सा विचार बहुत अलग सा है। एनीवेज,
31 तारीख की बात करें तो 31 तारीख चंद्रमा तृतीय भाव में पराक्रमी रहेंगे, बहादुर रहेंगे, यात्राओं के योग बनते हैं। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए 31 तारीख शुभ रहेगा। 31 तारीख अगर चंद्रमा के नक्षत्र की बात करें तो भरनी नक्षत्र में चंद्रमा भाग्य साथ देगा। किस्मत के कारण 31 तारीख को कुछ ना कुछ बड़ा उपलब्धि आपको मिल सकता है, कुछ खास हो सकता है, आप सुखी रहेंगे। चलते चलते दोस्तों लकी नंबर, लकी कलर, जैम स्टोन्स इत्यादि की बात कर लें। अगर दोस्तों आप शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये सप्ताह काफ़ी खास रहेगा। खासकर 29-30 तारीख आपके लिए खास हो सकता है। कहने का मतलब रिस्क इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपकी कुंडली में योग हैं, खासकर बुध स्ट्रोंग है आपकी कुंडली में, तो या एक्सपर्ट एडवाइस से ही रिस्क लिया करें। ये जनरल राशिफल है। एनीवेज आपके लिए लकी नंबर रहेगा दोस्तों 3, 12 और 21। जेम स्टोन्स आपके लिए नीलम बनता है, शनि का स्टोन है, इसे आप ट्राई कर सकते हैं। और ओपेल या अमेरिकन डायमंड बनता है जो शुक्र का स्टोन है। जो लोग डायमंड धारण कर सकते हैं उन्हें डायमंड ज़रूर ट्राई करना चाहिए। पन्ना बनता है एमराल्ड जिसे कहें, बुध का स्टोन है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।